उस दिन गैप रहेगा तो चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है और फ्रेंड्स आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 7 बजे से। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ के पहले ऋषि के लिए ब्रेकफास्ट बना के उसको टिफ़िन बना के दे दी थी। उसके बाद मेरा और काम हुआ था और यहाँ पे मैं नहा गई हूँ। कपड़े मैंने धुले नहीं है अभी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा थे तो मैंने सोचा बाद में धोऊंगी। और नेगी जी के लिए मैं ना नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा नेगी जी के लिए टिफ़िन और अभी खाने के लिए बना लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना पूजा कर लूँगी और नेगी जी के लिए थाली रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना देखिए लाइट कैसे हो रही है। जैसे हो मतलब लाइट नहीं हो रही है, ये मेरा कैमरा हो रहा है ऐसे। जैसे लाइट नहीं होती, कभी फुल हो जाती कभी डिम हो जाती इस तरह से। तो लाइट तो मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा वाला बल्ब है, क्या बोलते किचन में, और अच्छी रोशनी आती है। लेकिन मेरे कैमरे में ही दिक्कत है, पता नहीं कभी अंधेरा कभी उजाला होता रहता है उसमें। और यहाँ पे देखिए मैं प्लेन पराठे बना रही हूँ। तो मैं इस तरह से रोटी हो चाहे पराठे हो दो दो करके बनाती हूँ। तो मैं घी लगा के इनको अच्छे से सेक लूँगी। तो मैं प्लेन पराठे हो चाहे आलू के पराठे हो तो मैं ना घी में ही बनाती हूँ और ये घी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आज ना काले वाले चने बना रखे हैं और काले चने मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद है क्योंकि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मुझे जैसे काली दाल हो गई, काले चने हो गए, राजमा हो गए, ऐसी चीज़ें सूट नहीं आती है। तो फ्रेंड्स बस मैं यहाँ पे नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नेगी जी के लिए टिफ़िन भी रेडी कर लिया था और नेगी जी को यहाँ पे खाने के लिए नाश्ता भी दे दिया था। तो सुबह के टाइम ना पता नहीं इतना काउंटर इतना क्यों भर जाता है। ऐसा लगता है कि काउंटर कम पड़ रहा है किचन का। पूरे सारे ऐसा लगता है कि सारे बर्तन काउंटर में ही आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा रोटी वगैरह तो मैंने बना ही ली है, अपने लिए भी मैंने बना ली थी। मैंने सोचा पूजा कर लूँगी और कपड़े वगैरह धो लूँगी, उसके बाद नाश्ता कर लूँगी। आजकल तो क्या है, ठंडा नाश्ता भी ठीक ही लगता है क्योंकि गर्मी ही इतनी है। तो मैंने सोचा चलिए 6 बजे का हमारा दूध आया रहता है, 6:30 बजे का। तो मैंने सोचा दूध भी रख देती हूँ और साथ ही साथ मैंने किचन काउंटर भी साफ़ कर दिया क्योंकि थोड़ा आटा वाटा गिर जाता है ना रोटी बना के तो गंदा हो ही जाता है। तो मतलब ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है अभी। मैंने ये कर दिया कि मतलब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं थोड़ा सा ना जो आटा वाटा गिर रखा था ना तो उसके लिए कपड़ा मार देती हूँ। बाकी अच्छे से क्लीन मैं तब करती हूँ जब किचन के सारे बर्तन धुल जाते हैं, जब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ तब अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ काउंटर को।
तो मतलब ये काम तो डेली का ही रहता है हमारा। किचन का काउंटर तो हमेशा ही साफ़ होता है, और गैस तो हमेशा ही साफ़ होती है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है। नेगी जी अभी अभी ऑफिस गए हैं, तो मैं गेट बंद करके आई हूँ। और मुझे अभी आज भी एक कट्टा गेहूँ सुखाने हैं, और आज मेरे ना कपड़े नहीं धुले हैं, तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। मैं नहा गई थी और मैंने सोचा पहले नेगी जी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और नेगी जी चले गए हैं ऑफिस, मेरी पूजा भी हो गई, नहा गई। कपड़े थोड़ा सा ज़्यादा थे, तो मैंने कहा बाद में धोती हूँ। तो मैं पहले कपड़े धोऊंगी, उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता, और तब मैं गेहूँ सुखाऊंगी। क्योंकि अभी मैंने ना गमलों में पानी डाला था, तो थोड़ा सा बाहर गीला है, तब तक वो भी सूख जाएगा। और फ्रेंड्स ना, बोलने में आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन देखिए फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि मेरे मुँह में हो रखे हैं छाले, नेगी जी के मुँह में भी हो रखे हैं छाले। नेगी जी के तो जीभ में, गले में, सब जगह छाले हो रखे हैं। और मेरे ना क्या बोलते हैं, होंठों पे हो रखे, छाले होंठ पे हो रखे हैं छाले। और इससे पहले कोल्ड आया था, कोल्ड का फीवर आया था, रेसी को आया था सबसे पहले, फिर मुझे, नेगी जी को, और अब ना छाले आ गए। बस रेसी को ना हो जाए, क्योंकि रेसी वैसे ही खाना बड़ी मुश्किल से खाता है, चूजी है बहुत सब्जियों के मामले में। और फिर और दिक्कत होगी, क्योंकि खाना बिल्कुल, मतलब सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाई जा रही है, थोड़ी सी भी नमक मिर्च हो रही है ना तो बहुत लग रही है। तो फ्रेंड्स ना, मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना नेगी जी जा चुके हैं, तो मैं कपड़े धोने आ गई थी वॉशरूम में। और ये वाला वॉशरूम और बाहर वाला वॉशरूम ना, अभी मैं कुछ दिन पहले आप लोगों से बात कर रही थी कि हम ना टाइल्स चेंज करेंगे, तो मैं इसी वॉशरूम की बात कर रही थी और बाहर वाले की। क्योंकि जब हमने ये मकान लिया था ना, तब से ही ये ऐसे हैं, मतलब जिनका ये पहले मकान था ना, बहुत ही गंदा, मतलब गंदे है ये फ्लोर के टाइल्स जो है ना। इनमें कितना ही साफ कर लो आप, ऐसा लगता है कि धूल जमी हो। मैंने 2 साल तो हो ही गए हमें यहाँ, तो 2 साल में मैंने कितने केमिकल यूज़ कर लिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं निकल रही, काली पड़ गई है। और सूखने के बाद ऐसा लगता है धूल जमी होगी जैसे, तो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ के बहुत जल्दी हम टाइल्स चेंज करेंगे, पूरे ऊपर के भी नीचे के भी। और आज कपड़े थोड़े से थे ही, तो मैंने हाथ से ही धो दिए। वैसे मैं गर्मियों में ना हाथ से ही धोती हूँ, जब चादर वगैरह रहती है तभी मशीन लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथ से ही धोती हूँ। ठंडियों में तो ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो इसलिए मशीन लगानी ही पड़ती है। तो आजकल ना बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, तो मैं मशीन को छेड़ती ही नहीं हूँ, फिर बाहर ही सुखा देती हूँ ऐसे। तो ये मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। और अब ना मैं गेहूं की बोरी यहाँ पे नेगी जी रख के चले गए थे, तो मैं आज ये वाली गेहूं की बोरी सुखाने के लिए डालूंगी। 2 सुखा दी, ये तीसरी है, और इसके बाद एक और है गेहूं की बोरी। तो आज तो मुझे ये सुखा के ऊपर ना मोमटी में रखने हैं, क्योंकि टंकी हमने मोमटी में रख दी, और उसमें 2 कट्टे जो गेहूं थे वो भी रख दिए। और यहाँ पे ना आजकल मैं कपड़े वॉश नहीं करती, बस ऐसे ही यहाँ पे सुखा देती हूँ गैलरी में ना। और यहाँ पे धूप की भी ज़रूरत नहीं होती, हवा से ही बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। और ऊपर ना आजकल ज़रूरत नहीं होती डालने की, और रंग ना बहुत हल्का पड़ जाता है ऊपर डाल के, तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। और फिर थोड़ी देर 12-1 बजे के करीब उठा भी देती हूँ कपड़े। तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो इसके बाद मैं ना गेहूँ फैला लूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। और बस यहाँ पे मेरे ना ऑलमोस्ट काम हो गए हैं, बस 1-2 काम बचे होंगे। तो गेहूँ फैलाने के बाद बस मैं नाश्ता करूँगी। तो आज का तो इतना ही काम था मेरा सुबह का। मतलब वैसे तो अभी निकलते रहते हैं छोटे मोटे काम, हाउसवाइफ के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े काम थे, जो होने ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं मेरे। बाकी वैसे तो बहुत सारे काम निकलते हैं। अभी मैं नाश्ता करूँगी तो किचन क्लीन करूँगी, बर्तन धोऊँगी, बहुत सारे काम हो जाते हैं बीच बीच में। तो चलिए, आप बने रहे ब्लॉग में। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागुन खिलुला हम मीरो बहार,
फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और फाइनली इस टाइम मेरा सारा काम हो गया है। सारा काम नहीं, मतलब अभी किचन क्लीन करना और थोड़े से बर्तन धोना बाकी रह रखा है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में ना मैंने आज बना रखे काले छोले और क्या बोलते हैं मैंगो शेक और पराठे बना रखे प्लेन। और फ्रेंड्स ना छाले तो मेरे मुंह में हो ही रखे हैं। फिलहाल आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये गले में पूरे कट लग रखे हैं, पूरे स्क्रैच लग रखे हैं। जो मैंने छोटा वाला शॉर्ट वाला मंगलसूत्र पहना था ना, उससे मेरे गले में उस पे ना है तो वो गोल्ड का, लेकिन उस पे जो मोती हैं वो क्रिस्टल के, ब्लैक कलर के क्रिस्टल थे। पहले मैंने रेड कलर के क्रिस्टल लगा रखे थे, तो क्या बोलते हैं वो हटवाए मैंने और ब्लैक कलर के लगवाए, क्योंकि उससे भी मेरे साथ ऐसा ही होता था, मेरा पूरा गला कट जाता था। वो शॉर्ट है ना, तो सोते टाइम इधर उधर लगता था तो पूरा गला कट जाता था। ऐसे आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ गले में बहुत स्क्रैच लग रखे हैं, जिसके कारण मैंने वो कल शाम को उतार दिया और ये वाली माला डाल दी मैंने कलरफुल मल्टी कलर की। ये ना क्या बोलते हैं मेरे ससुर जी वहाँ गए थे केदारनाथ, तो वहाँ से लेके आए थे। बद्रीनाथ या केदारनाथ गए थे तो वहाँ से लेके आए थे सबके लिए। तो ये एक मैंने, मतलब मैं कभी कभी इसको डाल लेती हूँ। ये लंबी है ना, है तो इसमें भी ये क्रिस्टल ही लगे हुए हैं, लेकिन ये चुभने वाले नहीं है। तो लॉन्ग माला से ना इधर उधर हो भी जाती है तो इतना कट फटने की डर नहीं रहती है। तो इसलिए मैंने मंगलसूत्र उतार रखा है, ये वाला पहन लिया आजकल, जब तक ये स्क्रैच अच्छे से ठीक नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस टाइम तक अच्छे से भूख लग जाती है क्योंकि सारे काम निपट जाते हैं इसलिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये दोपहर का टाइम है, 2-2:30 बजे का टाइम है ये, और ऋषि तो आ चुका है घर पे और वो ना चेंज वगैरह कर रहा था, तो मैंने सोचा चलिए तब तक मैं ना प्लेट लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीरा काट लिया है और मेरे मुंह में हो रखे छाले, तो मेरे से सच में कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। मतलब 1 घंटा लगा रही हूँ खाना खाने में, क्योंकि थोड़ी सी भी नमक मिर्च तेज़ हो रहे हैं ना तो बहुत लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थाली लगा रही थी, तो मैंने चावल बनाए थे और सुबह के ना छोले रह रखे थे, जो मैंने सुबह बनाए थे वही रह रखे थे। तो मैंने फिर नहीं बनाया, क्योंकि ऋषि इतना खाता नहीं है और उसे छोले पसंद है, तो वो छोले ही खाता है मन से। तो मैंने ये काले वाले चने बना रखे थे आलू डाल के, तो मैंने सोचा कि चलिए यही मैंने गरम कर लिया था और यही दे दिया था। और फिर मैंने सोचा अगर मेरे से खाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दही में खा लूँगी। और ये मैंने आड़ू की लौंजी बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, इसकी रेसिपी मैंने शूट कर रखी है आप लोगों के लिए, लेकिन पहुंचाई नहीं है। बहुत जल्दी आप लोग तक पहुंचा दूँगी और बहुत टेस्टी होती है। आप लोग बनाइएगा, जिसके घर में है, और नहीं है तो ख़रीद के बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने खीरा काट रखा है और ये भुनी हुई लाल मिर्च रखी है मैंने अपने लिए, अगर खाई जाएगी तो। मैंने सोचा अगर दही के साथ खाऊंगी तो ये मिर्ची खा लूँगी, क्योंकि होंठों पे लग रहा है ना, तो मिर्ची को सीधा मुंह में डाल दूँगी। तो ना सच्ची में ना मुझे तो बिना नमक मिर्च का खाना बहुत गंदा लगता है, मतलब फीका खाना मुझसे खाया ही नहीं जाता। और देखिए छाले की वजह से ना कुछ नहीं खाया जा रहा है। और यहाँ पे ना ऋषि ट्यूशन जा के आ चुका था, तो मैं यहाँ पे गेहूँ उठा रही थी और यहाँ पे वीडियो ना वही बना रहा है, तो कैमरा बहुत शेक करता है वो। तो चलिए कोई नहीं, छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे मैं गेहूँ उठा लूँगी और गेहूँ उठा के ऊपर ना आज मुझे मोमटी में डालने हैं ये, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊँगी गेहूँ, 4-4 5-5 किलो करके। तो ये डाल दूँगी ऊपर। वैसे तो ये 30 किलो है, तो मैं 15-15 किलो करके 2 बार में ही ले गई थी ऊपर। तो बस ये मेरा लास्ट काम है, इसके बाद मुझे जाना है मार्केट। तो फ्रेंड्स बस मेरा पूरा दिन कब निकल जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है। तो एक हाउसवाइफ की ना यही लाइफ होती है सच्ची में। और एक संडे का दिन आता है ना, तभी हमको ये लगता है कि हाँ यार थोड़ा बाहर देख के आए, लेकिन संडे को भी पॉसिबल नहीं होता। और मुझे तो क्या, अगर मैं बाहर जाती हूँ ना तो सर दर्द और हो जाता है, तो मेरा संडे भी ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा तो घर पे ही ठीक है। मेरे को ना जितना शांति वाला माहौल हो उतना मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो मेरा ना सर दर्द हो जाता है। टचवुड अभी काफ़ी टाइम से वो वाला सर दर्द मेरे को हुआ नहीं है, बट होता है तो अच्छा नहीं लगता है फिर। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम के 6 बज रही है और ऋषि ट्यूशन से आके चला गया है खेलने। आज उसकी 3:30 बजे की ट्यूशन थी। तो स्कूल से आओ, कपड़े वपड़े चेंज करो, 2:30 बज जाती है, खाना खाते खाते 3-3:30 तो हो ही जाता है। उसके बाद वो चला गया था क्या बोलते हैं ट्यूशन। और
मैं ऐसे ही लेटी हुई थी और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। तो मैं बैठी थी कमरे में एसी चला के, और ऋषि फिर ट्यूशन से आया तो मैंने दोनों के लिए एक एक गिलास लस्सी बनाई, और फिर मैंने जो बाहर गेहूँ रखे थे ना वो मैंने ऊपर टंकी में डाले साफ़ करके। तो अभी मैं डाल के फ्री हो गई हूँ, और अब मुझे जाना है मार्केट सब्जी के लिए। तो थोड़ी देर में जाऊँगी, एक दो ही सब्जी लेके आनी है, तो थोड़ा देर में जाऊँगी। अभी बहुत तेज़ धूप भी है, और तब तक हो सकता है ऋषि भी आ जाएगा। तो ऋषि घर पे रहेगा तो मैं फटाक से सब्जी लेके आ जाऊँगी यहाँ पास वाली ही दुकान से। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।